पहले हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे आते हैं, मेन कॉन्सेप्ट पे इस पे आते हैं, ठीक है। ये सब तो याद कर ही लोगे। इसमें पहले दो एग्जांपल याद करो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। पहला कौन सा एग्जांपल है हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन। क्या हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या है, H3O+। और सेकंड क्या है हमारे पास, अमोनियम आयन, जिसका फॉर्मूला क्या है, NH4+। क्या नाम है, मतलब फॉर्मूला क्या है, NH4+। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तुमको समझना पड़ेगा जो यहाँ पे तुमको समझाने जा रहे हैं। हाइड्रोनियम आयन यहाँ अगर लिखा गया है H3O+, कैसे आया हाइड्रोनियम आयन, बना कैसे है तुम्हारे पास। देखो कभी भी एक चीज याद रखना, एक चैप्टर पढ़ोगे केमिस्ट्री में, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट, वहां भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी भी बता रहे हैं क्या सोचना है। ये दिमाग में रखे रहना कि तुम्हारे हाथ में ग्लास, और ग्लास में तुम दारू नहीं, क्या है, पानी। क्या है, पानी। पानी में तुम मिलाओगे एसिड को, क्या किसको मिलाओगे, एसिड को। भूलना मत, तुम्हारे हाथ में ग्लास, ग्लास में क्या है, पानी। पानी में ही किसको मिलाते हैं, एसिड को। अब एसिड में पानी को नहीं मिलाते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो ध्यान रखना है कि किसमें किसको मिलाते हैं, पानी में किसको मिलाते हैं, एसिड को। अब पानी है हमारे पास, ठीक है। पानी का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, H2O, ठीक है। इसमें क्या मिला रहे, एसिड। क्या मिला रहे, एसिड। कोई सा भी एसिड उठा लो, ठीक है। एसिड का पहचान क्या होता है, जो कौन सा आयन रिलीज करता है, H+। कौन सा आयन रिलीज करता है, H+। H+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। कॉन्सेप्ट समझना। वाटर है हमारे पास, वाटर है हमारे पास, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, एसिड। क्या ऐड कर रहे हैं, एसिड। एसिड का पहचान क्या होता है, जो कौन सा आयन देगा, H+ आयन। कौन सा देगा, H+ आयन। तो अब ये H+ आयन चला गया है कहां पे, वाटर में। कहां चला गया है, वाटर में। अब H2O में H+ को अगर तुम जोड़ोगे तो जरा बताओ, दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन हो गया, 3, और चार्ज है प्लस का, तो H3O क्या बन गया, प्लस। तो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, पहले ये क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। सबको समझ में आ रहा है कि वाटर में क्या ऐड करते हैं, एसिड। क्या ऐड करते हैं, एसिड। और एसिड बोलते किसको है, जो कौन सा आयन देता है, H+ आयन। कौन सा आयन देता है, H+ आयन। क्लियर है। वाटर में एसिड को ऐड करेंगे, कौन सा आयन बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। क्या यहां तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है। अब आते हैं कंडीशन पे। हाइड्रोजन को जरा ऑब्जर्व करना, हाइड्रोजन के पास खुद का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। कितना होता है, एक। अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा, जरा पहले ये बताओ। पॉजिटिव का आएगा चार्ज, पॉजिटिव का, चलो ठीक है। तो हाइड्रोजन पे जैसे पॉजिटिव का चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन के पास फिलहाल में अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 0। खुद का जब एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब वो भी लूज कर देगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 0। अच्छा ठीक है। हाइड्रोजन जो है कभी ऑक्टेट तो नहीं पूरा कर सकता है, हाइड्रोजन क्या पूरा करेगा, ड्यूप्लेट। क्या पूरा करेगा, ड्यूप्लेट। 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तुम जो उसकी नीचे लाइन में लिखे, क्या ये क्लियर है, जरा पढ़ के देखो तो पहले। जहां बताते जा रहा है बस देखते जाओ, वो क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट की नहीं हो रहा है। हाइड्रोनियम आयन पहले कैसे बना ये समझ में आया होगा कि वाटर में क्या ऐड करेंगे, एसिड, H+, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 0 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए, 2। कितना चाहिए, 2। क्या ये क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल जरा अभी हम 2 याद करने के लिए बोले थे, 2 एग्जाम्पल कौन कौन सा बोले थे, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन। देखो आता है एग्जाम में बनाने के लिए, ठीक है, आएगा एग्जाम में बनाने के लिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन। 2 ही है तुम्हारे सिलेबस में, और 2 ही तुमको एकदम अच्छे से रटना भी है, ठीक है। अब आगे देखना, हाइड्रोनियम आयन कहां से आया, ये पहले क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका जा रहा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, किसमें किसको ऐड किए हैं, वाटर में किसको ऐड किया, H+ को। ये क्लियर है, वाटर में किसको ऐड किए हैं, H+ को। अच्छा, वाटर का स्ट्रक्चर सबको बनाने आता होगा, इसमें ऐसा कोई है जिसको वाटर का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है, सबको आता है वाटर का स्ट्रक्चर बनाने, ठीक है। वाटर में कौन कौन सा 2 एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन और क्या, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल। 2 नॉन मेटल मिलते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट। कौन सा बनाते हैं, कोवेलेंट। चलो स्ट्रक्चर पहले देख लो, यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछना। देखो वाटर लिए हम लोग, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, 2 हाइड्रोजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास खुद का कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। अच्छा ठीक है। हाइड्रोजन जो है, ध्यान देना भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है अपना कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, 2। खुद के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। सेम एज यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन, खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इस ऑक्सीजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, और ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को। क्या लेफ्ट और राइट में यही काम हो रहा है। डॉटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनना है तुम्हारा, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनना है, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बनना है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या यहां तक समझ में आ रहा है, राइट और लेफ्ट में, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनना हमारा। नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर बनाते तो ऐसे ही बनाते, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बनाते, एक इधर पहले पूरा करते, एक इधर पूरा करते। वही यहाँ पे हम डॉटेड से दिखाए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और एक बनेगा कोऑर्डिनेट। कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेट। पहले यहाँ तक को डाउट हुई तो पहले क्लियर कर लो, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है, चलो ठीक है। ये बताओ ऑक्सीजन जो है,
ऑक्सीजन जो है, ठीक है, यहाँ पे अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है जो शेयरिंग नहीं कर रहा है? 4। कितना बचा है? 4। 4 अगर इलेक्ट्रॉन है, हम कहेंगे 2 पेयर है। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना पेयर हुआ? 2 पेयर हुआ, ठीक है। अभी तुम देखे थे कुछ देर पहले कि हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए? 2। कितना चाहिए था? 2। और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव का। क्या हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव कहां से आ रहा है, ये पहले क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव कहां से आ रहा है? जब वाटर में क्या ऐड करते हैं, एसिड को, तो कौन सा आयन रिलीज करता है? H+। H+ का मतलब क्या हो गया कि वहां पे हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वाटर था हमारे पास, वाटर था, क्या आ गया यहाँ पे? H+। क्या आ गया? H+। वाटर में जब H+ को ऐड करोगे तभी तो बनेगा ना हाइड्रोनियम आयन। तो पहले वाटर का स्ट्रक्चर बना हमारे पास, लेके क्या आ रहा है? H+। क्या लेके आ रहा है? H+। इस H+ के पास क्या अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन है? क्या अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन है? नहीं। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए? 2। कितना चाहिए? 2। क्या ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? तो अपना एक पेयर, ध्यान से समझना, अपना एक पेयर जो है ये किसको दे देगा? हाइड्रोजन को। किसको देगा? हाइड्रोजन को। क्या यहां तक क्लियर कर पा रहे हो? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? 1 मिनट बस रुकना है, जरा पानी पीना है। देखो ध्यान से सुनना, अभी हम बोल रहे थे कि हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। सुनो ध्यान से, आए यहां देखो, हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन के पास कितना पेयर है? 2। कितना है? 2। तो अपना एक पेयर जो होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। अपना एक पेयर जो होगा किसको दे देगा? हाइड्रोजन को, H+ को दे देगा, पूरा देगा ना 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि अपना पूरा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे किसको रहा है? हाइड्रोजन को, H+ को। तो ऑक्सीजन अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? H+ को दे रहा है। तो इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? डोनर। क्या बोलोगे? डोनर। और H+ क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर। क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर। तो अपना एक पेयर ऑक्सीजन पूरा किसको डोनेट कर रहा है? H+ को। किसको डोनेट कर रहा है? H+ को। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ना, इसको ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां तक समझ में आ रहा है? अब एक बार काम करते हैं, पहले कंडीशन को मैच करते हैं, कंडीशन है क्या, तभी हम आएंगे सेकंड वाले एग्जांपल पे। अभी कुछ देर पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड का तुम डेफिनेशन लिखे थे सभी लोग ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो लिखे थे सभी लोग, चलो ठीक है। कंडीशन पे आते हैं, 2 एग्जांपल एक तो रटी लोगे, एक हाइड्रोनियम आयन और एक क्या? अमोनियम आयन। अभी हाइड्रोनियम आयन का ही स्ट्रक्चर तुम यहाँ पे देख रहे थे। अब आ जाओ जरा कंडीशन पे आते हैं, जरा पढ़ना सभी लोग क्या लिखा गया, पढ़ो जरा, पहला पढ़ो। One of the atoms must have at least one pair of क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा यहां देख के बताना किसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन। और बोला मस्ट हैव एट लीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां कितना है? 2। यहां कितना है? 2। तभी तो मिला के कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। क्या पहला कंडीशन याद हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है कि किसी एक एटम के पास कितना एटलीस्ट 1 कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ होना चाहिए। एक से ज्यादा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सेकंड वाले कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन जरा पढ़ना, क्या लिखा गया है? दिख रहा है? बोला कि एटलीस्ट 1 एटम शुड बी शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट क्या? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन होगा? H+। कौन होगा? H+। 1 पेयर का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 2। किसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई? H+ के पास। किसके पास? H+ के पास। कोई डाउट तो नहीं यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यही था ना H+ हमारे पास, ठीक है। यहां इसके पास एक भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या दोनों कंडीशन मैच कर रहा है? कंडीशन के हिसाब से पहला एग्जांपल सबको समझ में आ रहा है? हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे, ये सबको समझ में आना चाहिए कि वाटर में क्या ऐड करते हैं? एसिड। क्या ऐड करते हैं? एसिड। एसिड का पहचान क्या होता है? कौन सा आयन देता है? H+। कौन सा आयन? H+। तो हाइड्रोजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यही था स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर रहे थे वैसे, ठीक है, यहाँ नहीं शायद के पहले वाले स्लाइड में था। हाइड्रोजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो H पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव चार्ज आए, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, तो इसको अपना कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए? 2। कितना चाहिए? 2। तो जब
कंबाइन जब कंडीशन के हिसाब से जब चलोगे तो पहले किसका स्ट्रक्चर बनाओगे, वाटर का। किसका बनाओगे, वाटर का। वाटर में क्या ऐड हो रहा था, H+ को लेके आओगे। अब H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो अगला जो एक एटम होगा उसके पास कम से कम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। तो ऑक्सीजन के पास कितना पेयर है, 2, तो अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, H+ को। तो यहां जो बॉन्ड बनेगा उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। कौन सा बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या पहला क्लियर है सबको, भूलना मत, कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सेकंड जरा लिखना, ये लिखे थे अभी, नोट किए थे ये सब, नहीं लिखे, पहला लिखेंगे। कहां तक लिखे थे जरा बोलना, ये लिखे थे, ये लिखे थे, ये सबका हो गया है। इन दो कंडीशन में कोई दिक्कत किसी को नहीं, ये बनाए थे, ये बना लो, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए है, बनाओ। हो गए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दोनों कंडीशन समझ में आ रहा है। जो डोनेट करेगा उसके पास कम से कम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हाइड्रोनियम आयन में किसके पास एक पेयर से ज्यादा है, ऑक्सीजन के पास। और सेकंड एटम का क्या कंडीशन है कि उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो कौन है वहां पे, हाइड्रोजन आयन। कौन सा है, हाइड्रोजन आयन। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलिए पहला बनाएंगे, ये लिखो पहले, हाँ ये लिखो, उसके बाद हो गया है, हो गए। बना इसको, इसको मत बनाना, इसको हम बस समझाने के लिए बना रहे थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन के लिए सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर बनाओगे, वाटर का। फिर H+ लेके आना वहां से, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक पूरा अपना पेयर किसको डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को। इसके पास आ जाएगा फिर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां जो बॉन्ड बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है H+ को, तो इसको बोलेंगे डोनर एटम। और H+ एक्सेप्ट करे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर। बना लेंगे इसको, एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इंपॉर्टेंट क्या है, कंडीशन, की कंडीशन याद रखना है। और बनेगा कैसे, 2 ही एग्जांपल है हमारे सिलेबस में, एक हाइड्रोनियम आयन का और एक अमोनियम आयन का। जल्दी, ये डॉटेड लाइन से ही बनाना। डॉटेड लाइन किसको इंडिकेट कर रहा है, कौन से बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को, है ना, वहां शेयरिंग होगा। बोलना है तो कोई दिक्कत। अच्छा अगला है अमोनियम आयन। ये बताओ, अमोनिया का फॉर्मूला सबको पता होगा, इसमें NH3। क्या इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बना सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करो, बनाओ एक बार जरा। ये बना लिए हो, बना लिए पीछे तक।
मिलाना एक बार यार, बना लिए सभी लोग ना? ठीक है, देखो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। क्या होता है NH3? एक नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन? 3। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। तो 3 हाइड्रोजन से क्या करेगा? शेयर करेगा, जो कि तुमको यहाँ दिख भी रहा होगा, 3 है ना यहाँ पे डॉटेड लाइन से, 3 हो गया यहाँ पे शेयर। अब यहाँ पे H+ का एंट्री अगर हो रहा है तो H+ के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। यहाँ पे बोला था कि जो एक एटम होगा उसके पास एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ क्या होना चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हमारे पास। तो नाइट्रोजन के पास 1 पेयर है ना हमारे पास, लोन पेयर। तो ये पूरा अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? हाइड्रोजन को। तभी हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2। और यहाँ से 1 पेयर डोनेट कर ही रहा है। यहाँ कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा? डोनर या एक्सेप्टर? डोनर। और H+ किसकी तरह? एक्सेप्टर। वहां मेंशन कर लेना तुम लोग भी। और जहां डॉटेड लाइन होगा वहां लिख देना कोवेलेंट बॉन्ड, हर जगह लिखो कोवेलेंट बॉन्ड। उसको लिख देना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बस जल्दी। चलो यहां तक हो गया। कौन सा? देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखो कोशिश ये करना है तुमको, ये अच्छा ये डॉटेड लाइन अगर दिखा दी हो तो वहां पे वही शो हो रहा है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है? कोवेलेंट। कौन सा बनना है? कोवेलेंट। देखो नॉर्मल अगर रहेगा तो जैसे सर्कल वाला जो बताया गया था कोवेलेंट वाले में वो बना, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल जब कोवेलेंट का सवाल आएगा, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि कोऑर्डिनेट में कोवेलेंट भी आ रहा है, कोऑर्डिनेट में क्या आ रहा है? कोवेलेंट भी आ रहा है, और कोऑर्डिनेट तो रहेगा ही रहेगा हमारे पास। तो फिगर थोड़ा सा क्लियर दिखे, इसीलिए इसको ऐसे ही बनाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनाने को बना सकते हो वैसे भी, लेकिन इससे ज्यादा क्लियरिटी होगा, इससे ज्यादा अच्छा डायग्राम दिखेगा तुम्हारा इन कॉपी। चले अब टाइम दे रहे हैं हम 5 मिनट का सभी लोग को। कोई अगर डाउट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पहले, वो पहले रिजॉल्व करेंगे हम, जल्दी करेंगे सब लोग। 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी करना। BP का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट और MP का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। चलिए ध्यान देना, प्रॉपर्टीज ऑफ, ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पे आते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कल डिस्कस कर भी रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कब लगेगा? जब एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। सेकंड पे आते बोला है कि दे आर जनरली सॉलिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है, एक पे प्लस चार्ज आता है और एक पे क्या? माइनस। एक मेटल होगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, नॉन मेटल पे क्या? नेगेटिव। तो उनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इसको जनरली बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड कैसा होता है? सॉलिड होता है। सेकंड थर्ड पॉइंट है कि क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। फोर्थ पॉइंट पे आते दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्ट। इस पे एक सवाल भी है वैसे, अभी किताब जब क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने के लिए तो उस पर देखना है ये सवाल। ऐसा कह रहा है कि आयनिक जो कंपाउंड होगा ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कौन सी स्टेट में? मोल्टेन या फिर कहां पे? एक्वस में। लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बस इतना ध्यान रखना है। मोल्टेन या एक्वस का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? जैसे मान लो अगर NaCl को अगर तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे, एक्वस में रखोगे, क्या NaCl जब ब्रेक होगा तो बताना जरा किसमें किसमें टूटेगा यार? NaCl किसमें टूटेगा? Na+ और Cl क्या? माइनस। क्या ये आयंस के फॉर्म में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है यहाँ पे? तो बस यही है, अगर आयंस की फॉर्म में टूट रहा है, जहां पे भी आयंस होगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता ही होता है। तो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन कौन सी स्टेट में करता है? मोल्टेन या फिर क्या? एक्वस। मोल्टेन एक्वस एक ही कंडीशन को लेके चलना फिलहाल में, और कहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा? सॉलिड में। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है, याद रखना, याद रखे रहो, 2-3 भी याद रखे रहोगे और याद रहेगा वैसे नॉर्मल तो प्रॉपर्टी है इसका। क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा MCQ वगैरह में। पहला हो गया यहाँ तक। चलो लास्ट लिखना है इस चैप्टर का, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कुछ बोल रहे थे, बोलो। अच्छा वो, अच्छा हाँ ये लिख लेना, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको पूरा लिख लेना तुम लोग। वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में काउंट होता है, ठीक है? लिख लो, मतलब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका नाम है वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिखेंगे।
चलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को है? पढ़ लेते हैं पहला एक एक। बोला कि वो क्या था यार, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा था, कहां पे, मोल्टेन और क्या, एक्वस में। ये साफ साफ बोला कि बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का कोवेलेंट कंपाउंड। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ होगा, वहां पे क्या था, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है यहाँ पे कोवेलेंट में, वॉन डर वाल फोर्स। क्या नाम है, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। थर्ड है यहाँ पे बोला कि कोवेलेंट कंपाउंड गैसेस के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में और सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और लास्ट है यहाँ पे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या होगा, लो होगा। बस यही है तुम्हारा पूरा चैप्टर। अभी इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए था। अब घर पे जाके तुम क्या करोगे, इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस करोगे सॉल्व, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। हाँ बोलो। नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का प्रॉपर्टी तुम याद नहीं करोगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जितना बताया बस तुम केवल उतना ही याद करोगे। उसका कंडीशन याद करोगे, उसका डेफिनेशन याद करोगे और दो एग्जांपल एकदम अच्छे से याद करना। ठीक है, कौन कौन सा एग्जांपल था, हाइड्रोनियम आयन का और क्या, अमोनियम आयन का। उसका प्रॉपर्टी याद अभी नहीं करोगे। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में होगा तो वहां याद करवा लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलो ठीक है, मैथ निकालेंगे सब लोग।